तो आज हम लोग ये आपका रसायन विज्ञान का चौथा पार्ट है कार्बनिक यौगिक या कार्बन के यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन के यौगिक या कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को मालूम है कि दशम में 5 पार्ट आपका जो केमिस्ट्री है, जिसमें 3 पार्ट समाप्त हो गया है, ये चौथा पार्ट आपका शुरू हुआ है। तो इस पार्ट में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक आबंध। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक आबंध। हम ये लिख सकते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जैसे कार्बनिक यौगिक इसे कहते हैं, हम लोग को मालूम है कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन होता है, लेकिन वह अगर कार्बोनेट के रूप में, ऑक्साइड के रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, साइनाइड के रूप में हो तो वह कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं आता, वो अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि अभी कहा गया कि कार्बनिक यौगिक क्या है, जिसमें कार्बन उपस्थित हो। मन कार्बनिक यौगिक होगा तो कार्बन जरूर उसमें उपस्थित होगा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो 2 4 है। अब देखिए अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको पूरा करने के लिए, अंतिम कोश को पूरा करने के लिए देखिए कितने ऑप्शन हैं। ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा तो इसका जो है पहला कोश मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पूरा रहेगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से अगर ले लेता है तो 4 4 8 मतलब अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। या 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है अगर दूसरे परमाणुओं के साथ, तब पर भी इसका 4 4 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में हो जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये बीच की स्थिति है, न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, न तो 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से किसी से ग्रहण कर सकता है। इसलिए ये क्या करता है, अपने चारों इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश के चारों इलेक्ट्रॉनों का साझा जो है वह अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ करता है या अन्य परमाणुओं के साथ करता है, जिससे इसका अष्टक जो है पूर्ण हो जाता है। तो चूंकि 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है और हम लोग जानते हैं कि अगर 2 परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों का अगर साझा होता है तो उसे जो बंध बनता है दोनों के बीच में, उसको हम सहसंयोजक आबंध कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। कुछ उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, जैसे हम मेथेन की अगर हम बात करें, CH4 मेथेन की बात करें तो मेथेन क्या है, कार्बनिक यौगिक है। देखिए इसमें कार्बन है, लेकिन ये बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड, कार्बोनेट इत्यादि के रूप में नहीं है, इसलिए कार्बनिक यौगिक है। अब इसमें सहसंयोजक आबंध है कि नहीं है, इसको थोड़ा देखा जाए तो देखिए कार्बन मेथेन में आपके 2 तत्व हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। अगर कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 4। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 होगा। यहाँ पर देखिए कार्बन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है अब जो है वो अन्य परमाणुओं के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करेगा तो 4 4 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
और हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने अंतिम कोश को पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। इसलिए जो हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं अपने 1-1 इलेक्ट्रॉनों का साझा जो है इस कार्बन के साथ करते हैं, तो कार्बन का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है और हाइड्रोजन के भी अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिएगा, तो देखिए कार्बन 4 हाइड्रोजन मेथेन में 4 हाइड्रोजन को इस प्रकार से लिख लेते हैं। कार्बन के देखिए अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, जानते हैं कि बंध बनाने में अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, जिसको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन का 1 2 3 4, हाइड्रोजन का 1-1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यहाँ पर दिखा देंगे 1-1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेगा कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ और 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करेगा और इस प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन ये पूरा कर लेगा अपना अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन। और चूंकि कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन क्या करता है, इस हाइड्रोजन से लेता है साझा करने के लिए, तो हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करता है, तो इसका भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है और इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, इस हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि 2 परमाणुओं के बीच में जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है उसके बीच में उतने ही आबंध बनते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे कार्बन बीच में था और हाइड्रोजन इसके चारों तरफ, अब देखिए इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, इसलिए इसके बीच में हम सिंगल बॉन्ड एकल बंध बनाएंगे। ऐसे ही इसके बीच में भी 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनों के साझे से ये जो बंध बना जो देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। तो हम कह सकते हैं कि मेथेन में सहसंयोजक बंध है और मेथेन किस प्रकार का यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। तो इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक का बंध पाया जाता है, हम सिद्ध कर सकते हैं। और भी कुछ उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हम लोग एथेनॉल का नाम सुने होंगे, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल, जिसका सूत्र हम लोग जानते हैं C2H5OH। अब देखिए इसमें 3 तत्व हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास करें 2 4, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 6। अब देखिए एथेनॉल में कार्बन के 6 2 परमाणु, हाइड्रोजन के यहाँ पर 6 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, किस प्रकार से एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपने अंतिम कोश को पूर्ण करते हैं, इसको थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। तो C2H5OH को देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए C2H5OH को थोड़ा सा ऐसे भी समझ लेंगे, इसको अलग कर लेंगे तो CH3CH2OH। अब CH3 का मतलब एक कार्बन से जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ भी हाइड्रोजन लिखिए, यहाँ हाइड्रोजन लिख दीजिए और यहाँ हाइड्रोजन लिख दीजिए। देखिए CH2 इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दीजिए। और OH देखिए OH यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से C2H5OH को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखेंगे कार्बन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दीजिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दीजिए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का हो गया और इस कार्बन के देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दीजिए, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 4 हो गया। ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन सब में हम दिखा देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन अलग प्रकार से। आप यहाँ पर जैसे गोले से दिखाया गया है, यहाँ प्लस दिखा दीजिए, यहाँ प्लस दिखा सकते हैं, यहाँ भी आप गोला दिखा सकते हैं। अब देखिए ये कार्बन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, मतलब इनके साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके देखिए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। ये भी कार्बन जो है 1 इलेक्ट्रॉन का साझा जो है 4 परमाणु से करता है और ये भी देखिए 4 अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और ये ऑक्सीजन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए ऑक्सीजन के अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यह 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा करता है और ये जो है अपने अंतिम कोश को पूरा कर लेता है 8 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन देखिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉनों का साझा भी जो है
एक इलेक्ट्रॉनों का साझा जो है इस कार्बन के साथ करता है। तो यहाँ भी देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरा इसका हो जाता है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, यहाँ भी हो गया और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। तो देखिए सबके अंतिम कोष पूर्ण हो गए। अब किस प्रकार से यहाँ पर बंध बना है इसको थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जैसे लिखे थे वैसे आप लिख लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ इधर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर, यहाँ पर। अब देखिएगा इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में देखिए एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ और यहाँ भी। इसलिए क्या होगा, इनके बीच में एकल बंध बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी देखिए इस कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझा किया, तो यहाँ भी आपका जो है सिंगल बॉन्ड बनेगा। और इस ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो यहाँ भी आपका सिंगल बॉन्ड बनेगा। इथेनॉल का देखिए संरचना सूत्र इस प्रकार से है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ भी एक तत्व के जो परमाणु हैं अपने अंतिम कोष को कैसे पूर्ण कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों के साझे से पूरा कर रहे हैं। और साझे से जो बंध बनता है उसको हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इसको वीडियो को ध्यानपूर्वक देख करके तब नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।